students, welcome to this video of Mathemagic Standard 2. Students, आज हम करने वाले हैं वर्कबुक की एक्सरसाइज चैप्टर 3 की. हमारा चैप्टर है हाउ मच कैन यू कैरी. भाई इस चैप्टर में हम वेट मेजर्स की बात करने वाले हैं. आप सबने टेक्स्ट बुक का एक्सप्लेनेशन वीडियो तो देख ही लिया होगा. टेक्स्ट बुक लेसन के एक्सप्लेनेशन वीडियो में वेट मेजर के बारे में बहुत कुछ बताया था. हैवी ऑब्जेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट, वेट कैसे मेजर करते हैं, बराबर. ये सारी चीज़ें आपने टेक्स्ट बुक के एक्सप्लेनेशन वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझ ली होगी. ठीक है ना. तो चलिए आज हम करते हैं वर्कबुक में एक्सरसाइज. चलिए तो एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो हम ये पॉइंट को पहले समझ लेते हैं. 1 नंबर, व्हेन वी फाइंड आउट हाउ हैवी इज द ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड मेजरिंग वेट. भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपके पास बैग होगी, स्कूल में आ रहे हो तो स्कूल बैग होगी. तो ये बैग वगैरह कितनी हैवी है वो जो हम मेजर करते हैं तो इसे मेजरिंग कहते हैं. भाई जब हम शॉपिंग करने जाते हैं ना मम्मी के साथ, अगर आप मार्केट जाते हो वेजिटेबल्स लेने, तो वेजिटेबल सेलर, वो ग्रीन ग्रोसर, जो भी वेजिटेबल चाहिए वो वेट करके ही देता है, बराबर ना. तो क्वांटिटी कितनी हमें चाहिए वो जब मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं मेजरिंग वेट. MEASURING वेट. ओके, मेजरिंग करने से मालूम हो जाता है कि कितना भारी है कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट. चलिए, बिग साइज डज नॉट नेसेसरली मीन्स हैवियर वेट. भाई किसी चीज की साइज अगर बहुत बड़ी होती है, बराबर, बिग साइज डज नॉट मीन्स हैवियर वेट. भाई कोई चीज बहुत बड़ी हो तो ऐसा नहीं समझना है कि वो बहुत भारी होगी. फॉर एग्जाम्पल, ए बलून वेज लेस देन ए स्मॉल पीस ऑफ स्टोन. भाई ये एक बलून है, देखो बलून तो आपने देखा ही होगा ना कितना बड़ा है, पर ये बलून का वेट एक छोटे से स्टोन से बहुत ही कम होगा. ऐसे ही अगर आप कॉटन ले लो, रुई की पूरी बैग भर लोगे तो बहुत बड़ी होगी, और वो आपकी स्कूल बैग के वजन से भी कम हो सकती है. ठीक है ना. तो हमें ये नहीं समझना है कि कोई चीज दिखने में बहुत बड़ी है तो बहुत भारी होगी. ठीक है. चलिए, वी कैन वे एन ऑब्जेक्ट, WEIGH, वे यानी मेजर करना, वजन करना. एन ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस. भाई बैलेंस फिजिकल बैलेंस कहते हैं, जो 2 पेन वाला होता है. और वेइंग मशीन बहुत तरीके के होते हैं. चलो देखो ये पिक्चर को. Now, number 4. A balance has 2 pens. The pen with lighter weight goes up, and pen with heavier weight comes down. भाई अभी आपने जो पिक्चर में देखा ना, उसमें 2 पेन्स थे, देखो ऐसे, बराबर. वेइंग पेन, ये फिजिकल बैलेंस ऐसा होता है ना. आप मम्मी के साथ जब मार्केट में जाओगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, बराबर. वन साइड में वो सेलर हमारी जो भी चीज़ चाहिए वो रखता है ऐसे, और सामने जो स्टैंडर्ड वेट होता है उसके पास वो रख देता है, बराबर. जब बिल्कुल ये दोनों साइड बिल्कुल बैलेंस हो जाए, बराबर,
यहाँ पर क्या होता है, नीडल। ये नीडल बिल्कुल बैलेंस हो जाए तो वेट दोनों साइड सेम है ऐसा माना जाएगा, बराबर ना। अगर इस साइड पे वजन ज्यादा है तो ये नीचे आ जाएगा ऐसे। बराबर, देखो हो गया ना, ये नीडल इस साइड पे चली जाएगी ऐसे। अगर इस साइड पे वेट बढ़ जाएगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी कि जो साइड हैवी होगी वो नीचे जाएगा, जो लाइटर होगी वो ऊपर जाएगा। ओके, नाउ पॉइंट 5, grams and kilograms are the most commonly used standard measures of weight। भाई ग्राम एंड किलोग्राम आपको याद रख लेना है, GRAMS ग्राम्स, KILOGRAMS किलोग्राम्स, बराबर। ये जनरली यूज होते हैं मेजर के लिए। ग्राम के लिए हमें जी लिखना है, बराबर, और हैवी ऑब्जेक्ट के लिए हम किलोग्राम यूज करते हैं तो केजी लिखते हैं, बराबर। आपने वो सेलर के पास ऐसा वेट मेजर तो देखा ही होगा, देखो ऐसा। अगर नहीं देखा है तो अब भी जाके किसी सेलर के पास जाके देख के आओ, बराबर। देखो ऐसा, बराबर, यहाँ लिखा होगा 1 kg, इससे छोटा आएगा, बराबर। वो सेलर के पास अगर होगा तो ऐसा छोटा आता है 100 ग्राम, बराबर। ये बिल्कुल छोटा है तो 100 ग्राम का, इससे भी छोटा आएगा 50 ग्राम का, बराबर। तो चलो, ऐसे वेट मेजर्स होते हैं वो सेलर के पास, जिससे वो मेजर करके हमें चीजें देता है। तो भाई आपको एक और चीज भी याद रखनी है। क्या याद रखना है? 1000 ग्राम करोगे तो 1 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। किलोग्राम बड़ा मेजर है, ग्राम छोटा है, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम बड़े मेजर में 1000 छोटे ग्राम के यूनिट्स आ जाएंगे, बराबर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, बराबर। ऐसे लिखते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम जी। चलिए, ये सब एक्सप्लेनेशन के बाद अब करते हैं रिवीजन कैप्सूल की एक्सरसाइज। रिवीजन एक्सरसाइज का मतलब इसमें से बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पहले सीखी होगी, जैसे कि फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर गिवन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 kg इज इक्वल टू ब्लैंक ग्राम। ये केजी मीन्स किलोग्राम, 1 किलोग्राम में ब्लैंक ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं, तो हमें यहां पर टिक करना है ऑप्शन 3 पर। फिर आगे चलते हैं, 700 ग्राम, जी मीन्स ग्राम, 700 ग्राम प्लस 150 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। ये सिंपल एडिशन का सम्स है, बराबर। देखो मैं पहली बार करके दिखा देता हूं। ये मेरे पास एक रफ पेज है, आप भी ऐसे रफ वर्क कर सकते हो। देखो 700 ग्राम, फिर उसमें 150 ग्राम्स ऐड करना है। चलो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 5 5, 7 प्लस 1 मीन्स 8। सो हमारा आंसर आया 850 ग्राम। अभी 850 ग्राम कहाँ पर है? ये फर्स्ट ऑप्शन। सो हमें टिक करनी है यहाँ पर। ओके, नाउ 4 kg माइनस 2 kg। मान लीजिए आपके पास 4 kg पोटेटोज है। केजी का मतलब किलोग्राम, 4 किलोग्राम पोटेटोज है। उसमें से 2 किलोग्राम पोटेटोज मम्मी ने कुक कर लिए, मम्मी ने खाना बना दिया।
आलू पराठा बना दिया, तो 4 किलोग्राम में से 2 किलोग्राम यूज हो गए, बाकी कितने बचेंगे? आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो 4 में से 2 कट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। ये रहा। आगे चलते हैं। विच इज बेटर एस्टिमेट फॉर द वेट ऑफ राजू's पेट कैट? अभी आपको राजू के पास जो एक पेट कैट है, उसने अपने घर में एक कैट को पाल रखा है, तो उसके वेट के बारे में आप क्या गेजिंग करेंगे? बोलो। 200 ग्राम। 200 ग्राम तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इतना सा, इतना सा छोटा। कैट तो बड़ी होती है, 200 ग्राम वेट नहीं हो सकता। 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम हो सकता है, छोटी सी बिल्ली होगी तो हो सकता है। 12 किलोग्राम भी मेरे ख्याल से ज्यादा ही हो जाएगा। 12 किलोग्राम क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो हम 2 किलोग्राम गेजिंग करते हैं कि राजू की जो कैट है उसका वेट 2 किलोग्राम होगा। 20 किलोग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, शायद आपका वजन भी 20 किलोग्राम ना हो। अभी आगे चलते हैं ई ऑप्शन। देखिए ई, विच इज मोर, 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 10 ग्राम, 2000 ग्राम? अभी यहां पर ग्राम और किलोग्राम में मिक्सअप कर दिया सब। तो 1 किलोग्राम, ग्राम, ये भी ग्राम, ये भी ग्राम, तो हमें कंपेयर करने के लिए ये किलोग्राम में ग्राम कितना होता है? 1000। तो चलो अब सब ग्राम हो गया। अभी सोचो 1 ग्राम ज्यादा है या 1000 ग्राम या 10 ग्राम या 2000 ग्राम? तो अभी तो क्लियर हो गया, सबसे ज्यादा फिगर तो यही है, 2000 ग्राम। तो हमारा आंसर ये। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2, ये रही एक्सरसाइज 2। दिखा? अभी दिखा, हो गया। चलो, टिक द करेक्ट यूनिट that will be used for measuring the weight of the following। यहाँ पर एक पर्स दिया हुआ है, एक पेन है, बेड भी है और टॉवेल भी है। आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ हमें मेजर करनी है तो हम छोटी चीज़ होगी तो ग्राम में मेजर करेंगे, तो GM या G, हमारी बुक में सब जगह G लिखते हैं, तो हमें भी G ही करना है। जी का मतलब है ग्राम, और केजी का मतलब है किलोग्राम। अगर छोटी सी चीज होगी तो हम ग्राम में मेजर करेंगे, बड़ी चीज होगी तो किलोग्राम में मेजर करेंगे। तो चलिए, ये पर्स वैसे तो छोटा ही होता है और हल्का भी होता है, तो मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से भी, ख्याल क्या, ये तो पक्की बात है ना? मम्मी का पर्स थोड़ा हाथ में लेके देखना, हल्का ही होगा। तो उसका वेट हम कैसे मेजर करेंगे? ग्राम में। ये पेन है, पेन तो हल्की ही होनी चाहिए, बराबर। अगर ये पेन भी हैवी हो गई तो हम लिखेंगे कैसे? तो ये पेन ग्राम में ही हम मेजर करेंगे। ये बेड तो बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी भी होता है, इट इज वेरी हैवी। सो उसको हम कैसे मेजर करेंगे? किलोग्राम में, बराबर। और ये टॉवेल बहुत बड़ा टॉवेल होगा और बहुत मोटा, बहुत थिक होगा, तो शायद किलोग्राम हो सकता है, मगर हम नहीं सोचते कि इतना भारी टॉवेल हमें यूज करना चाहिए, बराबर। हमारा टॉवेल तो हल्का होता है, तो टॉवेल का मेजर भी हम किससे करेंगे? ग्राम में। ओके, अब हम मूव करते हैं आगे। आगे कहाँ जाएंगे? ये रहा, देखो क्या लिखा है। एक्सरसाइज 3, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स दिया है, बराबर। अभी आपको गेस करना है
वेट शब्द दिया हुआ है, आपको सही लगे तो ट्रू, गलत लगे तो फॉल्स, बराबर ना। अभी तो पहला है वेट ऑफ अ शार्पनर इज 5 ग्राम। आपका शार्पनर कैसा आता है? बिल्कुल छोटा सा, इतना ही आता है, यहां से यहां तक का आता है ना। तो छोटे से शार्पनर का वेट तो 5 ग्राम ही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। टी लिखते हैं हम। वेट ऑफ जैकफ्रूट 3 किलोग्राम। जैकफ्रूट देखा है? इतना बड़ा होगा, इतना इतना, अरे कि ये तो कैमरे में भी नहीं दिख रहा है, देखो बहुत बड़ा। ये हमारी जो पूरी बुक है ना, उससे भी बहुत बड़ा होता है जैकफ्रूट। तो जैकफ्रूट का वेट तो 3 केजी, और 3 केजी से भी ज्यादा 10 केजी 15 केजी तक भी हो सकता है। तो ये 3 केजी हम सही मानते हैं, इसको ट्रू है। ग्राम इज यूज टू वेट हैवियर ऑब्जेक्ट। यहां लिखा है कि ग्राम हम हैवी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, GRAM, ग्राम। नहीं नहीं, गलत है ये तो। देखो यहाँ पर ऊपर पर्स हैवी नहीं है तो हमने ग्राम में यूज किया, पेन भी हैवी नहीं है तो ग्राम यूज किया, टॉवेल भी हैवी नहीं है तो ग्राम यूज किया, बराबर। तो यहाँ जो लिखा है वो गलत है। ग्राम इज नॉट यूज फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट, इट इज फॉल्स। हैवियर ऑब्जेक्ट के लिए क्या यूज होता है? किलोग्राम। द वेट ऑफ अ राइस बैग इज 100 ग्राम। ये कैसे हो सकता है? अगर आपके घर में राइस की बैग जब मम्मी लाएंगे ना, राइस की बैग तो बहुत बड़ी होती है, आप उठा भी नहीं सकते। 100 ग्राम की तो बैग नहीं आती, 100 ग्राम का पाउच आता है छोटा सा। यानी वेट ऑफ राइस बैग इज 100 ग्राम, वी कैन से इट इज फॉल्स। द वेट ऑफ योर स्कूल बैग इज 2 किलोग्राम। 2 किलोग्राम होती है आपकी बैग? जब स्कूल में आते हो तो 2 किलोग्राम की होती है, हल्की होती है, या 2 किलोग्राम से ज्यादा होती है? ये खुद खुद लिखना, हाँ, मैं नहीं बोल रहा। आप ज्यादा खुद गेस करना, मम्मी को पूछना और लिख लेना, बराबर। 2 किलोग्राम की बैग अपनी आपकी होती है कि नहीं होती? चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैवियर और लाइटर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैवियर और लाइटर। अभी यहां पर आपको कंपैरिजन करना है। देखो क्या कंपैरिजन करोगे? देखो बहुत सारा दिया हुआ है। ये है एक पेंसिल और ये है एक बुक। आप अभी बताइए, पेंसिल और बुक में वजनदार किसका वेट ज्यादा होगा? मेरे ख्याल से बुक ही हैवी होती है, बराबर ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक हाथ में पेंसिल, दूसरे हाथ में बुक को उठाकर देख लो अभी, बराबर। सो बुक इज हैवियर। कर्सिव में लिखे कि नहीं लिखे? HEAVIER, हैवियर। द बुक इज हैवियर। अभी यहां पर क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से आप देखो। तो ये तो है ब्रिक। ये क्या है? ब्रिक। ब्रिक क्या होती है? वो जो मकान बनता है ना, दीवार जो बनाते हैं ना, उसमें यूज होता है ब्रिक। और ये है इरेशर। अभी आप ही सोचो, ये पिक्चर में चाहे दोनों ही एक सा दिखता हो, मगर ये ब्रिक बहुत बड़ी होती है, इरेशर तो छोटा होता है। तो कौन सा हैवी होगा? इरेशर या ब्रिक? भाई ब्रिक ही हैवी होगी, मगर हमें तो यहाँ इरेशर बोला हुआ है, लिखा हुआ है, तो इरेशर हैवी नहीं हो सकता। हैवी नहीं हो सकता तो क्या होगा? लाइटर। तो हमें यहाँ लिखना है द इरेशर इज लाइटर। लाइटर, इरेशर इज लाइटर देन ब्रिक। अभी क्या है आप सोचो। द बनाना इज ब्लैंक। ये बाजू में क्या है? ये बनाना तो समझ में आ गया, ये क्या है? ये पपैया है, और पपैया बड़ा होता है, बनाना से हैवी होता है। बनाना क्या होता है? पपैया से लाइटर। तो यहां पर भी हम लिखेंगे लाइटर, बराबर।
लाइटर। अभी ये बुक में पिक्चर थोड़ा इधर उधर हो गया है। देखो ये एंट है, ये गॉट, ये यहाँ पिक्चर में तो एंट भी गॉट जितनी बड़ी दिख रही है, मगर ओरिजिनल एंट तो बहुत छोटी होती है, बिल्कुल छोटी, इतने डॉट जितनी होती है। और गॉट बहुत बड़ी होती है, तो गॉट का वेट ही ज्यादा होगा ना। द गॉट इज हैवियर। गॉट इज हैवियर। चलो हो गई ये एक्सरसाइज। तो अभी आगे चलते हैं। टिक द थिंग्स दैट वेट मोर देन 1 kg। अभी बहुत सारी चीजें यहाँ दी हुई है, हमें गेस करना है और जानना है और लिखना है कि इसमें से कौन सी चीज 1 किलो से ज्यादा हैवी होगी। बराबर। तो कैसे जानेंगे? देखो ये डिपेंड करता है कि कोई चीज कितनी बड़ी है। जैसे ये पाइनएप्पल है, तो पाइनएप्पल अगर बड़ा होगा तो 1 किलो से ज्यादा होगा। बराबर। तो हम ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे पास तो बड़ा पाइनएप्पल ही है, तो ये हैवी है 1 किलोग्राम। और एप्पल, एप्पल अगर 1 किलो एप्पल लाएंगे तो 1 किलो में तो बहुत सारे एप्पल आते हैं, 4, 5, 6 भी आते हैं कभी कभी। तो एप्पल का वेट 1 किलो नहीं होता। बराबर। सो ये 1 किलो नहीं है, तो हम यहाँ पर हमें 1 किलो से ज्यादा होगा उसको ही टिक करना है, तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करते। ये है ब्रिक। ये नॉर्मल जो हमारी ब्रिक होती है ना, वो नॉर्मल ब्रिक 1 किलो से ज्यादा वजन की हो सकती है। बराबर। ब्रिक हैवी होती है। और ये बच्चा बिल्कुल छोटा बच्चा होगा ना, तो भी उसका वेट करीब करीब 2 किलोग्राम तो होगा ही, तो ये भी 1 किलो से तो ज्यादा है। और ये आपकी साइकिल, साइकिल तो यकीन में बहुत भारी होती है। बराबर। 10-15 किलो की, 10 और 15 किलोग्राम की तो होती ही है। तो ये भी राइट। चलिए, इसी के साथ हमने रिवीजन कैप्सूल की सारी एक्सरसाइज कर ली हैं। वीडियो को अब रोकते हैं। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिस टाइम की एक्सरसाइज करेंगे। तब तक गुड बाय।